अब हम क्या करेंगे, इनका जो है ये तो हमारे टॉपिक अच्छे से हो गए हैं। तो अब आपको जो है मैं क्वेश्चन देता हूँ सारे टॉपिक मिला के, तो आप इसको जो है करिए और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी करिए। तो चलिए, ये सारे जितने अभी तक टॉपिक हुए हैं उस पे सब क्वेश्चंस हैं, तो ये सब नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड these lines are perpendicular और पैरेलल। तो आपको फाइंड करना है ये लाइन पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होगी या नहीं। तो चलिए, आपकी जो फर्स्ट है इसमें मान लीजिए आपका L1 ये आपको मिला है, मान लीजिए 6y इज इक्वल टू मान लीजिए 4x माइनस 6 एंड L2 आपको गिवन है यहाँ पर सिमिलरली ये आपका जो दूसरा सवाल है ये है आपका, इस बार आपको मान लीजिए गिवन है 3x माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड L2 आपको गिवन है माइनस का 2x प्लस तवे भी नहीं सुधर रही है, पिचकारी डिब्बे को मम्मी मिर्च के डिब्बे को पिचकारी है टिल्लू अपने आप इसके आंख में लगेगी, फिर पानी से धोएंगे भी नहीं, अपने आप रोते रहेगी, नाचते रहेगी तब तो जाएगा। थर्ड जो आपका सवाल है वो है आपका L1। मान लीजिए आपको y माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन आपको गिवन है कि 3y प्लस का 5 एंड माइनस की 10 इज इक्वल टू 0। ये तीन सवाल आपको गिवन है, तीनों में फाइंड कीजिए कौन सी लाइन पैरेलल होंगी, कौन सी परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो इसका सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे पास तो ये अच्छी वाली है। सिमिलरली हम इसका जो है दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए। तो और भी अच्छी तो नोट हो गए ये तीनों क्वेश्चन सभी के। और सिमिलरली ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको मान लीजिए पॉइंट गिवन है और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत ही अच्छी है। तो फाइंड द कांच का कप क्यों लाई है, फोड़ने के लिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस गुनगुने नया गेम मत खेलिए, कप फूटने वाला है। फ्रॉम ए पॉइंट मान लीजिए आपको गिवन है गुनगुन तो इक्वली मार खाने वाली है, बैठ जा अलग से। एंड ये अभी माइक सुनूंगी मैं, चैप्टर सुना दूंगी। जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। एंड लाइन आपको गिवन है, इस बार मान लीजिए 4x प्लस 5y माइनस के 26 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको लाइन गिवन है, ये आपको पॉइंट गिवन है, आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर
डिस्टेंस। ये तो आपका पहला। सिमिलरली आपको मान लीजिए इस बार गिवन है सेकंड, पॉइंट है इस बार मान लीजिए आपका -3 एंड -6, एंड लाइन है आपकी 3x - 2y = 0। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी आपको करने हैं। ओके, जो आज का हमारा टॉपिक था इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, उस पे क्वेश्चन है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट। ओके, तो आपको जो है मान लीजिए सबसे पहले हम इंटरनल ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है मान लीजिए वो है आपका, ये आपको गिवन है -5, -3, एंड बी आपको गिवन है 4, मान लीजिए इस बार आपको गिवन है 6। सेकंड आपको गिवन है a = इस बार आपका है 2 - 8, एंड b आपको गिवन है समथिंग लाइक 6, 10 एंड 5। ओके, थर्ड और लिख लीजिए आप। ये है आपको मान लीजिए इस बार गिवन है आपको 10, एंड दिस इज 13, एंड बी आपको गिवन है मान लीजिए 6 एंड 12। और एक्सटर्नल डिवीजन में आपका जो पहला पॉइंट है मान लीजिए वो है कि आपको, और रेशियो में सभी को लिए सेम करने वाला हूँ, तो इस पहले वाला है उसके लिए रेशियो है m और n, ये है आपका 3 and 2। सेकंड वाला है उसके लिए रेशियो जो है वो है आपका 4 and -2। थर्ड है आपका जो रेशियो मान लीजिए -3 और मान लीजिए -1। ए इसमें जो पॉइंट है वो मान लीजिए आपको है 3 and -7, एंड बी आपको गिवन है 4, 6। सेकंड आपको गिवन है यहाँ पर 9 and 2, बी आपको गिवन है 10 and 5, एंड लास्ट आपको गिवन है a = 11 and 10, एंड बी पॉइंट आपको गिवन है 6, 7। ओके, तो ये सवाल है आपके लिए, सभी के लिए, होमवर्क के लिए। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जिसमें भी डाउट होगा वो आप कल जब भी क्लास होगी तब पूछ लें। तो ये सब नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आप इन सबकी प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा, या तो आपके ये सर्किल, इलिप्स और पैराबोला, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इन तीनों की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे, और इलिप्स की, और हाइपरबोलिक, सॉरी इलिप्स और पैराबोला, तो इन तीनों की इक्वेशन फाइंड करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो सभी के नोट हो गए ये क्वेश्चन।
और जो आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिए, और जिसने नहीं अभी भेजा है उसको जल्दी से कंप्लीट करके जो है उसको सबमिट करा दीजिए। जैसे कि 26 इसकी लास्ट डेट है, तो 2 दिन है आपके पास, लेकिन उसको कंप्लीट कर लीजिए और जल्दी से उसको सबमिट करा दीजिए। तो सभी के ये नोट डाउन हो गए क्वेश्चन सभी? तो आज की क्लास में हम यही था। ओके, तो अब यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। और जिसके भी डाउट्स आएंगे वो अपने डाउट्स जो है क्लियर अगले क्लास में क्लियर हो जाएंगे। ओके।